महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ हिम सिंथेसिस। हमने जो भी पिछले वीडियो में देखा था कि हिम सिंथेसिस पाथवे, ठीक है। हिम सिंथेसिस पाथवे हमने देख लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और हिम सिंथेसिस पाथवे हम किस तरह से याद रखेंगे, उसके लिए मैंने निमोनिक्स भी दे रखा था। और आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ हिम सिंथेसिस। हम सबको पता है कि भाई हिम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोबिन चेन एंड हिम प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी में हमें हिम बनाना पड़ेगा। किस तरह से हिम बनाएंगे वो हमने देख लिया है। और अगर हिम सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट है, अगर हिम सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट है तो क्या होगा, अब तो पूरी मतलब मैकेनिज्म है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगी, हिम हमारा बन नहीं पाएगा, तो बहुत सारी एबनॉर्मालिटी जनरेट होगी। तो वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो डिसऑर्डर्स ऑफ हिम सिंथेसिस एक्वायर्ड भी हो सकता है और जेनेटिक भी हो सकता है। एक्वायर्ड मीन्स क्या कि फॉर एग्जांपल लीड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है। लीड पॉइजनिंग हुआ तो उसमें क्या होगा कि जो डेल्टा एल डिहाइड्रेटेज एंजाइम है, ठीक है, उसको इनएक्टिवेट करेगा। ये जो लीड है, ठीक है, लीड है वो क्या है, पॉइजन है। तो अगर पॉइजन आ गया है हमारी बॉडी में तो वो क्या करेगा, वो इनहिबिट और आप कह सकते हैं इनएक्टिवेट करता है किसको, डेल्टा एल डिहाइड्रेटेज। अब आप कहोगे डेल्टा एल डिहाइड्रेटेज एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम है, उसके लिए आपको हिम सिंथेसिस पाथवे करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको याद रखने के लिए भी ट्रिक बताई हुई थी कि फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन सक्सिनल को घूमने जाना था, उसने की ओला, ओला करके पौंडीचेरी गए, पौंडीचेरी उसको 3 दोस्त मिले, यूरो कोप्रो प्रोटो, ठीक है। उस तरह से हमने पाथवे पूरा याद किया हुआ था। तो यहाँ पर किस एंजाइम में डिफेक्ट है, एएलए डिहाइड्रेटेज, मतलब कि यहाँ पर ये जो एंजाइम है एएलए डिहाइड्रेटेज एंजाइम उसको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट करेगा। तो मतलब कि अब जो नेक्स्ट वाला पाथवे है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या होगा कि साइन ऑफ लीड पॉइजनिंग, अगर लीड पॉइजनिंग हुआ है, अगर लीड पॉइजनिंग हुआ है तो आपके अगर लैब टेस्ट करवाते हो या तो फिर आपके बॉडी में सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोटोपोरफायरिन इन इरिथ्रोसाइट, मतलब कि आरबीसी, ठीक है। क्या बढ़ जाएगा, लेवल किसका बढ़ जाएगा, प्रोटोपोरफायरिन का। फिर क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ एएलए एंड कोप्रोपोरफायरिन 3 इन यूरिन। अगर आप यूरिन स्पेसिमेन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आप केमिकल आप बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये रूटीन माइक्रो भी करवाते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन हम उसमें करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो अगर हम केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एएलए एंड कोप्रोपोरफायरिन 3 है, वो क्या बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। फिर है हिम प्रोडक्शन। हिम प्रोडक्शन का जो हिम यहाँ पाथवे ब्लॉक हो चुका है, यहाँ एएलए डिहाइड्रेटेज एंजाइम ब्लॉक है, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट वाला पाथवे अब रन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा हिम है, यहाँ पर जो हमारा हिम है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हिम सिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हिम सिंथेसिस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेक ऑफ एचबी रिजल्ट इन एनीमिया। अब क्या है कि एचबी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, एनीमिया कह सकते हैं, ठीक है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हिम कहाँ जरूरत होती है, साइटोक्रोम बनाने के लिए भी हिम की जरूरत होती है। तो साइटोक्रोम कहाँ पर यूज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों बहुत जरूरी है, एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हिम नहीं बन रहा है तो साइटोक्रोम नहीं बन रहा है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी क्या हो गई है, ब्लॉक हो चुकी है, मतलब कि आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर है जीनेटिक, जीनेटिक डिसऑर्डर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल पोरफायरियास, पोरफायरियास को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। डिफेक्ट इन एंजाइम ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है,
specific porphyrin precursors accumulate in erythrocyte, body fluids and in the liver. अब क्या होगा कि जो भी ये हिम सिंथेसिस पाथवे है, ठीक है, अगर यहाँ पर एएलए सिंथेस फॉर एग्जांपल एएलए डिहाइड्रेटेज या यूपीजी3 को सिंथेस या तो फिर यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में डिफेक्ट है, ठीक है, जेनेटिकली, अब क्या होगा, तो ये पूरा पाथवे है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में कि जो भी पोरफायरिन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स में, लीवर में। फिर पोरफायरियस हम देखो आगे हम देखने वाले, ये पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि भाई कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस डिजीज को, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, और अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसका, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा है एक्स लिंक्ड सिडेरोब्लास्टिक अनेमिया, डिफेक्ट इन डेल्टा एल सिंथेस, मतलब कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्टेप है डेल्टा एल सिंथेस में डिफेक्ट है, आयन अवेलेबल है बट ये जो आयन है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि एएलए सिंथेस में डिफेक्ट है, पूरा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, हिम प्रेजेंट है फिर भी हीमोग्लोबिन ने हमारा हिम नहीं बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो पोरफायरियाज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बात करें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वाइवा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो पोरफायरिया मीन्स पर्पल, ये एक ग्रीक लेटर है, उसका ट्रांसलेट अगर हम करें पोरफायरिया का तो पर्पल कलर। क्यों पर्पल कलर किससे कोज होगा, कोज्ड बाय पिगमेंट लाइक पोरफायरिन इन द यूरिन के अंदर जो भी पोरफायरिन पिगमेंट है, ठीक है। डिफेक्ट इन हिम सिंथेसिस, अगर हिम सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट है तो ये जो पोरफायरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन के अंदर, उसका कलर कैसा है, पर्पल कलर, ठीक है, पोरफायरिया मीन्स पर्पल। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इन द बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर हिम, मतलब कि यहाँ पर कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी है वो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एएलए सिंथेस हो गया हमारा एएलए सिंथेस है, अगर एएलए सिंथेस एंजाइम में डिफेक्ट है तो क्या होगा, उस टाइप को क्या कहेंगे, कौन सा क्लास है, तो यहाँ पर है XLS है, मतलब कि एक्स लिंक्ड सिडेरोब्लास्टिक अनेमिया, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स लिंक्ड सिडेरोब्लास्टिक अनेमिया, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट। क्या उसके साइन सिम्टम्स क्या है, जो अनेमिया में होगा वही साइन सिम्टम्स हो गए, क्योंकि हीम बन नहीं रहा है, HB लेवल डिक्रीज आएगा, एनीमिया कोज होगा। अगर लैब टेस्ट हम करवाते हैं तो RBC एंड हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, एएलए सिंथेस, तो मतलब कि यहाँ जो एएलए सिंथेस है उसका डिफेक्ट है, तो क्या क्या हो सकता है, अनेमिया होगा, अगर लैब टेस्ट करवा रहे हो तो RBC एंड HB लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर है एएलए डिहाइड्रेटेज, हमारा दूसरा एंजाइम देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एएलए डिहाइड्रेटेज है, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, एएलए डिहाइड्रेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो वहां साइन सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा, न्यूरोसाइकाट्रिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर लैब टेस्ट करवाते हैं तो क्या होगा, एएलए एंड कोप्रोपोरफायरिनोजन वो क्या हो जाएगा, यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा, एएलए एंड कोप्रोपोरफायरिनोजन, ठीक है। फिर है यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस की एंजाइम है वो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस, सॉरी यहाँ पर ये तो डीकार्बोक्सिलेज है, यहाँ पर देखो आप यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेस, ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस, यहाँ पर 2 इन्वॉल्वमेंट होता है 1 एंड 3, ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस एंड यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सो यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस है,
एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स सिमिलर हो गए। एएलए एंड पोर्फोबिलिनोजन है वो यूरिन के अंदर इंक्रीज अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरो पोर्फायरिनोजन 1 सिंथेज एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरा एंड साइन सिम्टम्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। एएलए एंड पोर्फोबिलिनोजन क्या हो जाएगा, यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा, पोर्फोबिलिनोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो जो पोर्फोबिलिनोजन है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो भी फर्स्ट रिएक्शन था यहाँ पर एएलए बढ़ जाएगा, कोप्रोपोरफायरिनोजन बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर एएलए एंड पोर्फोबिलिनोजन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर है यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस, यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस, कॉन्जिनेटल इरिथ्रोपोएटिक फोटोसेंसिटिविटी साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। यूरोपोरफायरिन 1 इंक्रीज होगा, रेड सेल इंक्रीज हो गए यूरिन के अंदर। यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप सारे एंजाइम लिख लो पहले तो, ठीक है। एएलए सिंथेस हो गया, डिहाइड्रेटेज हो गया, यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस, 3 सिंथेस, ठीक है। तो मतलब सारे एंजाइम है आपको लिखने हैं, ठीक है। कौन से एंजाइम में कौन सी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लैब टेस्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यही है पूरा पोरफायरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज हेरिडिटी, कोप्रोपोरफायरिया, फोटोसेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ है साइन सिम्टम्स आपको सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे में। फिर एएलए, पीबीजी एंड कोप्रोपोरफायरिन 3 एंड फिकल प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है, वो इंक्रीज होगा यूरिन के अंदर। फिर है प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, वेरिगेट पोरफायरा एंड फोटोसेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे साइन सिम्टम्स में, एज इट इज आपको लैब टेस्ट में देखने को मिलेगा। फिर है लास्ट में हिमसिंथेस, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोपोरफायरिया, फोटोसेंसिटिविटी, फीकल एंड रेड सेल, प्रोटोपोरफायरिन 9 क्या होगा, यूरिन में इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी सारे स्टेप के एंजाइम्स है, ठीक है, उसके वही डिफेक्ट है, पोरफायरिया और कुछ नहीं है, एंजाइम का डिफेक्ट है। तो कौन से एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो उसका टाइप क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और लैब टेस्ट में उसका रिजल्ट क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, पर आप यहाँ पर देखो एक बार। डिसऑर्डर ऑफ हिमसिंथेसिस एक वर्ड भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं। एक वर्ड में हमने बात की लीड पॉइजनिंग की, तो लीड पॉइजनिंग में क्या होगा कि अगर आपको क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा इरिथ्रोसाइट में, मतलब कि आरबीसी में, ठीक है। एएलए कोप्रोपोरफायरिन 3 इंक्रीज होगा यूरिन में, हिम प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। पोरफायरियास की बात करें मतलब कि ये जो पोरफायरियास है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो भी सारे एंजाइम है उसकी डिफेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है, सारे एंजाइम की डिफेक्ट हो रही है। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके लैब रिपोर्ट हमें क्या देखने को मिले, ताकि आप कोरिलेट कर सको, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।